आदाब दोस्तों, मैं जव्वाद मीर एक बार फिर एक अहम टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले बाबरी मस्जिद और अब ज्ञानवापी, फिर मथुरा काशी। अब क्या देश में यही चलेगा? जिस तरह से उस वक्त की हुकूमतों और अदालतों ने बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए मरहलावार तौर पर रास्ता साफ किया था, अब ठीक उसी तरह से ज्ञानवापी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। यानी कि स्टोरी का प्लॉट वही है, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा सा अलग है। 26 फरवरी 2024 यानी कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा को जारी रखने की इजाज़त देकर एक पेंडोरा बॉक्स को ओपन किया है। लगता है कि अब ये सिलसिला कहीं थमेगा नहीं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने भले ही कह दिया हो कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश करना ठीक नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल के आसार तो यही नजर आ रहे हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी तबका किसी मस्जिद पर सवाल उठाएगा और अदालतें इसको रिस्पॉन्ड भी करेंगी। बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। एक और अहम बात, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज जस्टिस रोहित रंजन को लगता है कि वाराणसी के जज ए विश्वेश अपनी सर्विस के आखिरी दिन हिंदू फरीक के हक में जो फैसला सुनाया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। इसलिए हिंदू फरीक को ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में पूजा जारी रहेगी। जस्टिस रोहित रंजन को लगता है कि मुस्लिम फरीक ने अदालत के सामने जो दलाइल रखे हैं वो बेहद कमजोर हैं, इसलिए मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद मोअज़्ज़िज़ जज साहब को लगा कि वाराणसी की कोर्ट के केस में 21 जनवरी वाले फैसले में मुदाखलत करने की कोई वजह नहीं है। हालांकि मोअज़्ज़िज़ जज के सामने मुस्लिम फरीक के वकील शायद चीख कर ये कहे होंगे कि जनाबे वाला मिलॉर्ड, वैर्स तहखाने में 31 जनवरी तक कोई मूर्ति ही नहीं थी, तो अब कैसे मान लिया जाए कि वहां पर 1993 तक पूजा होती रही है। मुस्लिम फरीक के वकील शायद माय लॉर्ड कहते हुए रह गए, लेकिन जस्टिस रोहित रंजन ने मुस्लिम फरीक को कह दिया कि आपकी अर्जी खारिज की जाती है। वाराणसी के जज ए विश्वेश अपनी सर्विस के आखिरी दिन पूजा की इजाजत देकर रिटायर्ड हो गए, जबकि जस्टिस रोहित रंजन ने अपने फैसले पर उसकी मोहर लगा दी और फैसले को मजबूत कर दिया। जज ए विश्वेश के फैसले पर जस्टिस रोहित रंजन की मोहर इंसाफ के पैमाने पर कितनी खरी उतरती है तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। मुस्लिम फरीक के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुस्लिम फरीक शायद इसी खदशे के पेश नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत करने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया था। अब फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ही है। सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि दूध में पानी कितना है और दूध कितना है। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि स्टोरी का प्लॉट वही है जो बाबरी मस्जिद के वक्त था, लेकिन ज्ञानवापी मामले में स्क्रीन प्ले थोड़ा सा अलग लिखा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज कृष्णा मोहन पांडे ने बगैर किसी ठोस दलील के बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलकर हिंदू फरीक को पूजा करने की इजाजत दे दी थी। ये सब कुछ इतना आनन फानन में हुआ कि मुस्लिम फरीक को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। 28 जनवरी 1986 को एक अर्जी गुजार उमेश चंद्र पांडे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाबरी मस्जिद के ताले खोलकर पूजा की इजाजत देने के लिए एक केस फाइल करता है। 2 दिन बाद 31 जनवरी को जज कृष्णा मोहन पांडे मामले की समाअत करते हैं और 1 फरवरी 1986 को बगैर किसी ठोस कानूनी दलील के पूजा की इजाजत देते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में जज कृष्णा मोहन पांडे लिखते हैं कि केस की हियरिंग के दिन एक बंदर सुबह से आकर उनके कोर्ट रूम की छत पर आकर बैठ गया। उस वक्त के कई लोगों ने उसे मूंगफली और दूसरे फ्रूट्स ऑफर किए, लेकिन बंदर ने उन्हें कबूल नहीं किया। वो तब तक अपनी जगह से नहीं हटा जब तक कि हिंदू फरीक के हक में यानी बाबरी मस्जिद के ताला खोलने के हक में फैसला नहीं सुनाया गया। जब शाम 4:40 को फैसला सुनाया गया तो तभी बंदर कोर्ट रूम की छत से चला गया। जज कृष्णा मोहन पांडे आगे ये भी लिखते हैं, जब फैसला सुनाकर एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ अपने बंगले पहुंचे तो बंदर वहां वरांडे में मौजूद था। जज साहब कहते हैं कि बस मैंने उसे एक डिवाइन पावर समझकर झुककर नमस्ते किया। 24 बरस बाद जब ये केस लखनऊ हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के सामने आया तो बेंच ने जस्टिस कृष्णा मोहनदास के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था।
बेंच ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के ताले खोलना न सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि आगे जाकर यह हरकत बाबरी मस्जिद की शहादत का पेशखिमा साबित हुई। खुसूसी बेंच ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि जल्दबाजी में लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए बगैर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के डायरेक्शन दिए गए थे। खुसूसी बेंच ने तबसरा किया था कि जज कृष्णा मोहन पांडे का बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का फैसला इंसाफ को गड्ढे में डालने के बराबर था। जिस तरह से आज ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने तहखाने में पूजा के खिलाफ अर्जी दायर की थी और उसे मुस्तरद कर दिया जा रहा है, ठीक इसी तरह से 1986 में भी बाबरी मस्जिद के ताले खोलने के खिलाफ मोहम्मद हाशिम नामी अर्जी गुजार ने अदालत में दरखास्त दायर की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। 2010 में लखनऊ हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने मोहम्मद हाशिम की दरखास्त को मुस्तरद किए जाने के तरीके को गलत करार दिया था। मोहम्मद हाशिम की दरखास्त मुस्तरद किए जाने के बाद उस वक्त मामले में कोई फरीक ही नहीं था। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नुमाइंदगी करने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी ने भी हिंदू फरीक की हिमायत की थी। अब यह ज्ञानवापी मस्जिद में भी मामले में भी वैसा ही होता नजर आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी खुले तौर पर हिंदू फरीक को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मायूसी मिलने के बाद अब मुस्लिम फरीक पीर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और गुहार लगाई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की खिलाफ वर्जी है। यह भी वाजे नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत कब करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत नहीं होगी, ये बात तो तय है कि ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि जज ए.के. विश्वेश का फैसला कितना दुरुस्त था और उस पर जस्टिस रोहित रंजन ने जो मोहर लगाई उसमें कितनी सच्चाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा जरूर पसंद आया होगा। जाते जाते हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।